हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। सर, आज आप गमसा एक्सपो में आए हैं, लुधियाना में विजिट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गुरप्रीत जी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। जी उनके साथी गाबा जी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। 25 तारीख को इन्होंने मुझे इनवाइट किया था, लेकिन 25 को दिल्ली विधानसभा में सेशन था। ठीक है सर। मैंने कहा मैं 27 को संडे को आ सकता हूँ। जी मैंने यहाँ काफ़ी बड़े होर्डिंग लगे हुए देखे इलाके में। जी उस होर्डिंग से मैं बड़ा, मुझे लगा था कोई छोटी मोटी एक्सपो होगी, एग्जीबिशन होगी, जी लेकिन यहाँ के देखा कि काफ़ी बड़ी एग्जीबिशन है। लगभग 250 एंटरप्राइजेज यहाँ भाग ले रही हैं। 3000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ हैं। और मुझे जानकारी में मिला कि पिछले 6 साल से, 2 साल कोरोना के छोड़ दें, जी तो 6 साल से ये एग्जीबिशन लग रही है। इसमें देश के विदेश के सभी रेडीमेड गारमेंट से, कपड़ा उद्योग से, जड़ी हुई मशीनों का, जो भी मशीनें उस काम में आती हैं, उन मशीनों की विदेशों से भी यहाँ एग्जीबिशन लगती है, ताकि लुधियाना जो रेडीमेड गारमेंट्स का हब माना जाता है, वहाँ उन मैन्युफैक्चरर्स को आधुनिक टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में कौन सी निकली है उसकी नॉलेज उनको मिल सके, उसकी नॉलेज को वो देख सकें, समझ सकें, कौन सी उस नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आई हैं जो हमारे उद्योग को और बढ़ावा दे सकेंगी। ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने वाले इस चीज़ को बहुत आगे अच्छी तरह से, इस चीज़ की गहराई को समझ करके लगा रहा है। और विश्व में टेक्नोलॉजी निरंतर परिवर्तित होती है। परिवर्तन आदमी का स्वभाव है। नई टेक्नोलॉजी आई है, उसकी मशीनें आज देखेंगे और उससे उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिसिटी का खपत कम होगा, मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी आएगी, रेडीमेड गारमेंट्स और सस्ते हो सकेंगे, चीपर हो सकेंगे। उस ढंग की टेक्नोलॉजी यहाँ आई है जो मुझे जानकारी में मिला है। उससे सबको लाभ होगा, आम जनता को भी होगा, मैन्युफैक्चरर्स को भी होगा। सर, आप दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में प्रगति मैदान है, आप समझ सकते हो एक एग्जीबिशन सेंटर का क्या महत्व होता है। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और बरसों से इनकी चिर लंबित एक समस्या है कि हमें एग्जीबिशन सेंटर मिले। लुधियाना कारोबारी शहर है, लेकिन एग्जीबिशन सेंटर नहीं होने से बहुत समस्याएं हैं। एक तरफा मार पड़ रही है। हर बार ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर लगता है, करोड़ों रुपए टेम्परेरी स्ट्रक्चर पे जाते हैं और फिर हर बार लगते हैं। क्या एक एग्जीबिशन सेंटर इस तरफ कहीं दिया जाने की कोई ऐसी योजना बनाई जा सकती है? बिल्कुल, ये योजना बनाई जा सकती है। जो एग्जीबिशंस के ऑर्गेनाइजर्स हैं जी, मैं तो उनमें मुख्यतः गुरप्रीत जी को जानता हूँ, गाबा जी को जानता हूँ जी, उनको राइटिंग में यहाँ की पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को देना चाहिए जी, और उसके कॉपी मुझे एड्रेस कर देनी चाहिए। जी, मैं डेफिनेटली यहाँ एग्जीबिशन ग्राउंड हो जी, और चाहिए भी। जी, क्यों, लुधियाना जो है जी, रेडीमेड गारमेंट्स का ही हब नहीं है। लुधियाना यहाँ और भी साइकिल मार्केट, मोटर पार्ट्स का बहुत बड़ा हब है और यहाँ निश्चित रूप से समय समय पर जी, जो नई टेक्नोलॉजी की मशीनें पूरे विश्व में आती हैं, जी, वो लुधियाना में लोगों को जानकारी मिले, ताकि अपने उद्योगों का वो आधुनिकीकरण कर सकें जी, नई टेक्नोलॉजी के साथ। जी। इसलिए एग्जीबिशन ग्राउंड की आवश्यकता है। सर, मैं आप गुरप्रीत जी का या चेयरमैन साहब का नाम ले रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा ये सारे वर्ल्ड से मशीनरी यहाँ पे आज डिस्प्ले हुई है। आज हमारा मेजर जो करेंसी है कंट्री की, वो फॉरेन में जा रही है मशीनरी खरीदने में। इन लोगों, ये बहुत सारे विजनरी हैं, मेहनती हैं, पूरे वर्ल्ड से छान के हीरे मोती यहाँ पे लेके आते हैं इंडस्ट्री के लिए। क्या इनको कोई अपलिफ्टमेंट के लिए या घर में ही इस टेक्नोलॉजी को तैयार करने के लिए पंजाब सरकार कुछ इस तरह का विज़न लेके आएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार का जहाँ तक विषय है, हम बाहर से मशीनरी इंपोर्ट करें, जी, कंट्री का फॉरेन हमारा करेंसी बाहर जाए, इसको जितना रोका जा सकता है रोकना चाहिए। क्या काम करेंगे इसके लिए? टेक्नोलॉजी मैं बता रहा हूँ। जो नई टेक्नोलॉजी है जी, उसको हमको समझ करके यहाँ मशीनों को
मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। जी मशीनों का मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता? जी हमारे अपने बच्चे पढ़ करके बाहर जाते हैं जी और बाहर सेटल हो जाते हैं, वही उन्हीं मशीनों को बना रहे हैं, जी, वही उन्हीं का दिमाग उन मशीनों को बना रहा है। सही बात। और वो मशीनें वो बच्चे यहाँ, सबसे पहले हमको वो एजुकेशन यहाँ देनी पड़ेगी जो हमारे बच्चे बाहर लेने के लिए जाते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी मेरे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएं और उसमें से 80% वहीं के हो जाते हैं, वो देश वापस नहीं आते। जी वो हमारी एबिलिटी, उन बच्चों की योग्यता बाहर के मुल्क इस्तेमाल करते हैं, वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करके नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी यहाँ आए, उसमें उद्योगपति जो बड़े बड़े हैं या मशीनों के इम्पोर्टर जो हैं, उनको इन चीज़ों को समझ के उन बच्चों को लेना चाहिए। दिल्ली की जहाँ तक बात है, DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमारी, उसमें हमने इन चीज़ों की शुरुआत की है। उनमें हमने ऐसे कोर्सेज शुरू किए हैं कि हमको मशीनें इंपोर्ट ना करनी पड़े, हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करें। टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके अपने कंट्री में मशीनें बनाएं, अपने कंट्री की फॉरेन करेंसी को बचाएं और यहाँ उद्योग व्यापार और बढ़े, नौकरियाँ बढ़े, बेरोज़गारी ख़त्म हो। इसके लिए व्यापारी वर्ग, इंपोर्टर्स और इंजीनियर्स, इन तीनों का हब बनना चाहिए। और चौथा, सरकार के साथ वो स्कीमें लेकर बैठकर हम ये टेक्नोलॉजी आई है, ये मशीनें हम बनाएंगे, बना सकते हैं, उस ढंग के प्रपोजल, उस ढंग की स्कीम, उस ढंग के प्रोजेक्ट सरकार के पास आने चाहिए। पंजाब में आपकी बहुत स्पष्ट बहुमत की सरकार आई है। दिल्ली के बाद दिल्ली में आपके पास कई मजबूरियां थी कि केंद्र सरकार भी उसमें आ जाती थी। पंजाब में आपके पास ओपन रास्ता है काम करने के लिए, तो क्या आपकी योजना है? क्या लगता है पंजाब में क्या कर पाएंगे? क्या दिल्ली से आप गाइड करेंगे या यहाँ की जो आपकी यहाँ के जो लोग हैं वही इसको सरकार में चलाएंगे? काका तुसा खुद ही क्वेश्चन किया, खुद ही रिप्लाई दे दी। तुसा क्या दिल्ली भी साढ़े को अधिकार कोई नहीं, अधिकारों के बावजूद नहीं है असी इन्ना काम किया है, तो इत्थे तो अधिकार है सारे, कम हो डबल होएगा। थोड़े क्वेश्चन का रिप्लाई तुसा खुद दे रहे हो। सर की फोकस की रहेगा ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹੀਓ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਚੀਪੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 वर्ष बाद भी साढ़े बच्चों ਨੂੰ पढ़न वास्ते विदेश जाना पैंदा हायर एजुकेशन, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣੋਗੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ। ਸਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਸਰ ਯੋਜਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਫੇਲਰ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਏ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਈਬਰੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੈਂਕੜੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। तो मैं तहसीलदार को सुझाव लेते हैं जी, तो उन्होंने मैंने सुझाव दिते ने, मैं सरकार में भेजांगा। कल दिल्ली साढ़े इतने के स्पीकर साहब भी आए थे, साढ़े वित्त मंत्री भी आए थे, वित्त मंत्री नाल उन्होंने मीटिंग की है, साढ़े दिल्ली के वित्त मंत्री नाल। स्पीकर साहब मेरे नाल बैठे ने, असी प्लानिंग कर रहे हैं सारी बैठ प्लानिंग, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। पहला तो साढ़ा पंजाब इस सिस्टम यह है, यह जिन्हें भ्रष्टाचार नंगा नाच हो रहा उन्होंने असी खत्म करिए तुरंत जी। खत्म करके ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ
ਜੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੋਕੀ ground ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਣ। ਜੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਗੰਗਾ ਦੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਔਰ ਗਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕੂਲਰ ਨਿਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਡ ਫੋਰਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਡਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਔਰ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੱਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਬ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।